हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डेली शाम 4 बजे जीके और जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से सभी क्वेश्चन को लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन जानवरों के साम्राज्य में सबसे बड़ा संघ है? आपका राइट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आर्थ्रोपोडा जो है जानवरों के साम्राज्य में सबसे बड़ा संघ है। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, तपेदिक बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, ये जो है खोज की गई है रॉबर्ट कोच के द्वारा। रॉबर्ट कोच के द्वारा तपेदिक बैक्टीरिया की खोज की गई थी। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 25 आपके सभी मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके सभी टॉपिक से क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप इसको डेली देखिए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि पुलकेशिन प्रथम था, चालुक्य वंश का संस्थापक था। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पारे का गलन बिंदु क्या है? तो आपका राइट आंसर है, पारे का गलन बिंदु है -38.83 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, आप बहुत इजी वे में आप इसको याद कर सकते हैं, -38.83 डिग्री सेल्सियस। एक दूसरे से दोस्तों उल्टा ही है, आप रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ये प्रयोग किया जाता है फाइबर कांच का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि कांच को प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है फाइबर कांच का। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु जी को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? दोस्तों, ये वर्षो नहीं होगा, ठीक है, वर्षा होगा, जो कि ये कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अभी आपकी सीजल का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें भी ये पूछा गया था। कृत्रिम वर्षा जो रसायन प्रयोग होता है उसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को ये हटाया गया था, आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, और ये संबंध रखता है कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जो कि अनुच्छेद 370 है, कश्मीर से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है? ये जो है रक्त नहीं होता है हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा में दोस्तों क्या है, रक्त नहीं होता है, खून नहीं होता, लेकिन श्वास और प्रश्वास लेता है। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आधे में कटने के बाद कौन सा जीव फिर से बढ़ता है? जो केंचुआ होता है आधे से कटने के बाद क्या है, फिर से बढ़ता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? तो दोस्तों कौन है? ARPANET, ARPANET जो है आपका इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है। ध्यान रखिएगा आप इसको। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो रानी रामपाल जी को जो है 2019 एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, और ये जो है हॉकी खिलाड़ी हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? जो पौधे हैं
एमिनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को दोस्तों क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार बहुत बार पूछा गया है। मिनामाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में किस प्रदूषण के कारण हुई थी? ये जो है पानी में पारा के कारण 1965 में जो ये मिनामाता महामारी था जापान में, इससे अनेक लोग मर गए थे। आप इसको ध्यान रखिए क्योंकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका, फायरिंग के बाद बंदूक क्यों पीछे हटती है? फायरिंग के बाद बंदूक पीछे इसलिए हटती है दोस्तों, इसके पीछे वो है न्यूटन का, आपका राइट आंसर होगा न्यूटन का गति का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के गति के तीसरे नियम की वजह से फायरिंग के बाद बंदूक पीछे हटती है। आप इसको ध्यान रखिएगा और बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और क्या बोलते हैं। आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फैटी एसिड साबुन नहीं बनाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ब्यूटरिक एसिड। जो ब्यूटरिक एसिड है ये फैटी एसिड साबुन नहीं बनाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरालुमीन मिश्र धातु में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये तत्व है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो कि है दोस्तों ड्यूरालुमीन मिश्र धातु, ये तत्वों में शामिल नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्षार धातुओं का गुण क्या है? तो दोस्तों क्षार धातुओं का जो गुण होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्षार धातुओं का गुण होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती हैं। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका, पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? जो पौधे हैं दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण करते हैं एमिनो एसिड से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने जनवरी 2020 में अम्बा बोर्डी योजना शुरू की? ये जो है शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। अम्बा बोर्डी जो योजना है जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। शायद 2 क्वेश्चन आपके स्किप हो गए हैं, कोई बात नहीं है, कल हम लोग 2 या 3 प्रश्न एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो आप लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। आपको बहुत अच्छी लगी हुई क्लास, अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे कल और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।